तुला लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 11th हाउस के लिए विचार करेंगे। 11th हाउस में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति सूर्य के घर में स्थित होंगे सिंह राशि में। ऐसा बृहस्पति आपके लिए लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटीज लाएगा। ये आपके हार्डवर्क करने में भी आपको सपोर्ट करेगा और लाइफ में ज़्यादातर सही डिसीजन लेने के लिए भी ऐसा बृहस्पति है। तो सबसे पहले लेकिन आपको सूर्य को ही देखना होगा। सूर्य अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी पोजिशन पे है तो ऐसा बृहस्पति नेम फेम के मामले में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए अर्निंग सोर्सेज के मामले में भी काफी सपोर्टिव साबित होगा। आपके चार्ट में बृहस्पति थर्ड लॉर्ड और आपके सिक्स्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में आप कितना भी ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं अपने नेम फेम के लिए, अपने सोशल रूप से अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में भी आपके लिए उतना ही ज्यादा सपोर्टिव होगा। लेकिन यहाँ आपको अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी देखना और बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है इनके साथ तो उस ग्रह का प्रभाव किस प्रकार का है। अगर यहाँ पे राहु केतु जैसे प्लैनेट स्थित हैं बृहस्पति के साथ या इवन शनि जैसा प्लैनेट स्थित है तो हो सकता है आपको अर्निंग्स में शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको जो भी आप काम करेंगे, जिस भी प्रोफेशन में होंगे या जिस भी बिजनेस में होंगे, उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आएगी। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। बृहस्पति वक्री होने से मुख्य तौर पर आपको बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव हैं वो पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलते, फिर आपको अन्य प्लैनेट्स पर डिपेंड होना पड़ सकता है। बृहस्पति यहाँ आपके थर्ड लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो वो आपके एफर्ट को दर्शाते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम में कितना ज़्यादा एफर्ट लगा पा रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं और भाग्य और धन के भी, इसलिए मुख्य तौर पे आप अपना जो मेंटलिटी है वो किस तरीके का रखते हैं, किस तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करते हैं, किस तरीके से अपने ज्ञान को यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपके निर्णय क्षमता पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। साथ में आपके विचार करने, सोचने या कोई भी प्लानिंग करने पर भी। बृहस्पति आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में वो आपके ज्ञान की वजह से या आपकी स्किल्स की वजह से आपके नेम फेम को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब अगर सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पर हुआ या मंगल का प्रभाव बृहस्पति पर हुआ तो बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी तौर पर आपके सामने आ सकते हैं। इनका अगर देखा जाए तो ये आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव के मामले में इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा आपके रूटीन लाइफ को लेके, आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ रिश्तों को लेके, क्या आपका किसी से कोई विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस मामले में भी बृहस्पति यहाँ सिक्स्थ हाउस के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन लाते हैं। वो यहाँ पे आपको सिक्स्थ हाउस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी देंगे। यहाँ पे अगर बृहस्पति के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है, कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे अपने अर्निंग्स वगैरह को लेके। अगर बृहस्पति यहाँ राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, इवन मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है आपका इनकम में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स लाएगा, लेकिन उन अचीवमेंट्स में आपका स्वयं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा बृहस्पति आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाता है अगर यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। देखिए, अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में विचार करेंगे तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे रहेगा, जहाँ पर ये अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर पे। तो यहाँ ये आपके रिश्तों को लेके काफ़ी बेहतरीन स्थिति प्रदान करेंगे, जहाँ पर आपके रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ या आपके भाई बहनों के साथ या जो भी लोग आपके और कांटेक्ट में हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन आप स्थापित कर पाएंगे और आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मान लो आपके थर्ड हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट है, तो ऐसा बृहस्पति आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। हार्डवर्क करने के लिए ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट भी प्रदान करेगा अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ फिर कुछ हद तक रिश्तों के लिए कभी कभी कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ पर आपकी अनबन हो सकती है अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ। यहाँ पे लेकिन थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट स्थित होगा वो आपकी मेहनत पर प्रभाव डालेगा। आप किस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हैं, आपकी जो हार्डवर्क है वो सही दिशा में है या नहीं किसी भी काम को करने को लेके। इसका प्रभाव फिर बृहस्पति का जो रहेगा आपके पंचम पर रहेगा। पंचम पर प्रभाव पड़ने से यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में 11th हाउस में है तो वो आपके पंचम भाव में बैठे ग्रह को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में सक्षम है। तो उस ग्रह के कुछ हद तक शुभ परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन आपके पंचम भाव में आपका जो भी प्लैनेट है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए। बृहस्पति का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आपके
आपके सोचने समझने का नज़रिया, विचार करने का नज़रिया, डिसीजन लेने का नज़रिया काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति संतान के मामले में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट दिलाएगा और आपके एजुकेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो ऐसा बृहस्पति आपको छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा समझदार और विवेकशील दिखाता है। ऐसा बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके डिसीजन होंगे, संतान को लेके जो आपके डिसीजन होंगे, या इवन अपने रिलेशनशिप्स को लेके जो भी डिसीजन होंगे, वो काफ़ी अच्छे होने के आसार हैं। बृहस्पति यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो पंचम भाव में जो भी आपके प्लैनेट बैठा है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने के लिए ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छा साबित होगा। बृहस्पति का दृष्टि फिर आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, यहाँ वो अपने मित्र मंगल के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक्सपेक्टेशन के घर में है, तो यहाँ पे पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ा देंगे। अगर आपका मान लो कोई फायरी प्लैनेट है सप्तम भाव में, तो पार्टनर के साथ काफ़ी ईगो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इवन कभी कभी बहुत विवाद भी देखने को मिल सकता है। बट पार्टनर के थ्रू ऐसा बृहस्पति काफ़ी हद तक सपोर्ट भी लाएगा अगर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्लैनेट पर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है और बृहस्पति आपके 11th में है। तो यह आपके मान सम्मान, आपकी छवि या आपका ओवरऑल जो नज़रिया है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है। लोगों के मन में आपकी किस तरीके की छवि बनती है, लोग आपको कैसे जज करते हैं, लोग आपको कितना मान सम्मान या कितनी रेस्पेक्ट आपको देते हैं, इन सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा अगर आप कोई भी चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई आपका प्रोफेशन हो। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो अब इनकी महादशा या इनका कोई भी पीरियड अगर आपको आ रहा है, साथ साथ में बृहस्पति का ट्रांजिट भी आपको देख लेना चाहिए। अगर आप कोई भी करंट ट्रांजिट के हिसाब से चार्ट देखते हो तो बृहस्पति यहाँ पे अगर मान लो महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली दिखाएंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा नहीं है तो हो सकता है इन रिजल्ट्स में थोड़ा कम प्रभाव देखने को मिले या कभी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले। अगर आपका बृहस्पति बहुत ही स्ट्रांगली बैठा है आपके 11th हाउस में और अगर तब आपको महादशा आ जाती है, चाहे आपको कोई भी एज में महादशा आती हो, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके लिए काफ़ी प्रभावी होंगे। बट महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ के लिए। बृहस्पति के साथ जो बैठे हुए प्लैनेट है, वो प्लैनेट अगर बहुत एग्रेसिव होंगे, बहुत फायरी होंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ बृहस्पति को लेके तो बढ़ेंगी ही, आपकी उन भावों से भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ेंगी जिनके स्वामी यहाँ बृहस्पति से संबंधित हैं या संबंध बना रहे किसी भी तरीके से, युति द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा। इसके साथ साथ आपको उन प्लैनेट्स को जरूर देख लेना होगा जो प्लैनेट यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि वगैरह डाल रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति मोस्टली आपके लिए फेवरेबल ही साबित होगा। बट अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो तो आपको कभी कभी उतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता वास्तव में जैसा आपको देखने को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आप बृहस्पति के रिजल्ट्स को यहाँ जज कर सकते हैं।